आज के युग में अगर पद्मा का जन्म हुआ है तो वो किसी साधारण परिवार में भी है, लेकिन उनके जन्म के समय कुछ असाधारण घटनाएं जरूर घटी होंगी। शायद आसमान में उल्कापात हुआ हो, शायद फूलों की वर्षा हुई हो, या फिर मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी हों। कई पुराणों में ऐसे संकेत मिलते हैं कि लक्ष्मी अवतार के जन्म पर प्रकृति खुद इशारा करती है। अगर किसी लड़की का जन्म ऐसे हुआ हो कि उसके घर में अचानक धन समृद्धि आ गई हो, या फिर वो जन्म लेते ही कमल के फूल की तरह खिल गई हो, तो समझिए वो संकेत नंबर 1 है। वो अलगपन महसूस करती होगी बचपन से, स्कूल में, दोस्तों के बीच, परिवार में। वो हमेशा लगेगी कि वो इस दुनिया की नहीं है, वो किसी बड़े मिशन के लिए आई है। डेस्टिनी उसे पुकारता रहेगा और वो खुद नहीं समझ पाएगी कि ये आवाज कहां से आ रही है। ये संकेत इतना मजबूत है कि अगर आप किसी को जानते हैं जो बचपन से ही ऐसा महसूस करती हो, तो शायद वो ही है। दूसरा संकेत और भी गहरा है। उनका दिल बाकी लोगों से ज्यादा पवित्र होगा। पद्मा का हृदय कमल की तरह शुद्ध और निर्मल होता है। कल की पुराण में बताया गया है कि पद्मा शिव और शक्ति की भक्त थीं। उन्होंने शिव से वरदान मांगा था कि कोई भी पुरुष अगर उन्हें काम वासना से देखेगा तो वो स्त्री बन जाएगा। इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता। आज के युग में वो लड़की या महिला जो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाती, जो हर किसी के प्रति करुणा रखती है, जो दूसरों के दुख में अपना दुख भूल जाती है, वो पद्मा का संकेत हो सकती है। वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, कभी लालच नहीं करेगी। उसका चेहरा हमेशा शांत और दिव्य लगेगा, जैसे लक्ष्मी माता की मूर्ति। लोग उसे देखकर ही शांति महसूस करेंगे। उसकी एक मुस्कान से कलह शांत हो जाएगी। ये संकेत इतना रिलेटेबल है कि हर कोई सोचेगा, अरे मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी तो वैसी ही है। लेकिन नहीं, ये पवित्रता सामान्य नहीं होती, ये जन्मजात होती है। वो कभी क्रोध नहीं करेगी, कभी बदला नहीं लेगी, बस क्षमा और प्रेम बिखेरती रहेगी। अगर आपके आसपास ऐसी कोई है तो ध्यान से देखिए, शायद वो कल्कि की प्रतीक्षा कर रही हो। तीसरा संकेत रहस्य से भरा हुआ है। उन्हें बार बार एक ही संकेत या सपना मिल सकता है। कल्कि पुराण में पद्मा का उल्लेख है कि वो कल्कि से मिलने से पहले ही दिव्य स्वप्न देखती थीं। सपनों में कमल का फूल, घोड़े पर सवार दिव्य पुरुष, या फिर सिंहल द्वीप की छवि। आज के युग में अगर किसी को बार बार सपना आता हो कि वो किसी बड़े युद्ध के मैदान में खड़ी है, या फिर एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़ा है जो कह रहा है मैं आ रहा हूं, या फिर हर रात कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी माता दिखती हो, तो ये संकेत नंबर 3 है। ये सपने इतने स्पष्ट और बार बार आते हैं कि वो डर जाती है। डॉक्टरों के पास जाती है लेकिन कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक संकेत हैं। शास्त्र कहते हैं कि देवी लक्ष्मी अपने अवतार को पहले से तैयार करती हैं, सपनों के जरिए। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई है जो हर सुबह उठकर क्यों ये सपना कहती हो, तो समझिए वो पद्मा हो सकती है। ये मिस्ट्री इतना गहरा है कि सुनकर आप सोचने लगेंगे, क्या मेरे सपनों में भी कुछ है? लेकिन दोस्तों, यहां थोड़ा रुकिए, क्योंकि चौथा संकेत आपको थोड़ा सांस लेने का मौका देगा, और शायद संदेह भी। शास्त्रों के अनुसार ये सारे संकेत हर किसी में भी दिख सकते हैं। हां, आपने सही सुना, हर सामान्य इंसान में भी कभी न कभी पवित्रता, सपने, अलगपन दिख सकता है। ये संकेत इतने सूक्ष्म हैं कि गलत पहचान हो सकती है। शायद कोई साधारण भक्त भी लक्ष्मी भक्त हो, या कोई लड़की सपने देख रही हो। इसीलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं, सिर्फ बाहरी संकेतों पर भरोसा मत कीजिए, अंदरूनी दिव्यता देखिए। ये डिप मोमेंट है ताकि आप सोचें, विश्लेषण करें, बिना सोचे समझे किसी को पद्मा न कह दें, क्योंकि गलती से अधर्म बढ़ सकता है। लेकिन सच्चे संकेतों को जोड़कर देखिए तो सच्चाई सामने आएगी। अब 5वां संकेत, जो सीधे देवी लक्ष्मी से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार उनका संबंध देवी लक्ष्मी से होगा। पद्मा तो लक्ष्मी का ही अवतार है। कल की पुराण में साफ लिखा है कि पद्मा लक्ष्मी का रूप है। आज के युग में वो महिला जो लक्ष्मी पूजा करती हो, घर में लक्ष्मी माता की मूर्ति रखती हो, लेकिन उसकी पूजा सिर्फ रस्म नहीं, उसकी भक्ति इतनी गहरी हो
कि लक्ष्मी माता खुद प्रकट हो जाए, उसके हाथों में छूने से कमल खिल जाए, या फिर वो जहां भी जाए धन, समृद्धि और शांति आए। वो कभी गरीबी महसूस न करे, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं उसके साथ है। ये दिव्य कनेक्शन इतना मजबूत है कि लोग उसे देखकर कहेंगे, ये तो लक्ष्मी जी का रूप है, लेकिन वो खुद इसे नकार देगी, क्योंकि पद्मा विनम्र होती है। ये संकेत अगर बाकी संकेतों के साथ मिल जाए तो कोई शक नहीं। और अब सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग संकेत, छठा संकेत, जो पीक मोमेंट है। सबसे बड़ा संकेत यह है कि वो खुद नहीं जानती होंगी कि वो पद्मा है। हां, आपने सही सुना। कल्कि पुराण में भी पद्मा को शुरू में नहीं पता था कि वो लक्ष्मी का अवतार है। वो सामान्य जीवन जी रही थी, भक्ति कर रही थी, लेकिन जब कल्कि आए तो सब खुल गया। आज के युग में वो महिला जो इन सारे संकेतों को महसूस कर रही हो, लेकिन खुद को कहे, मैं तो साधारण हूं, ये क्या बकवास है, वो ही पद्मा है। वो खुद को कभी स्पेशल नहीं मानेगी, बल्कि छुपाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनका मिशन कल्कि के साथ शुरू होना है। ये ट्विस्ट इतना बड़ा है कि सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, शायद आपकी आंखें भर आएं, क्योंकि वो अकेली, अनजान लेकिन दिव्य। अब सारे संकेतों को जोड़कर देखिए। अगर ये सारे संकेत, असाधारण जन्म, पवित्र हृदय, बार बार आने वाले सपने, लक्ष्मी से कनेक्शन, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद नहीं जानती, अगर ये सब एक इंसान में मिल जाए तो क्या वो वही हो सकती हैं जिसका जिक्र शास्त्रों में है? क्या वो कल्कि की प्रतीक्षा कर रही पद्मा है? क्या उनका मिलन होने वाला है? ये रियलाइजेशन इतना माइंड ब्लोइंग है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि जब कल्कि और पद्मा मिलेंगे तो सत्य का प्रकाश फैल जाएगा, अधर्म भागेगा और नया युग शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनकर एक भावना और उठती है। शायद वो आज भी कहीं अकेली हों, शायद उन्हें खुद नहीं पता कि वो कौन है। वो रोज रोज सामान्य जीवन जी रही हों, काम कर रही हों, परिवार संभाल रही हों, लेकिन अंदर से एक खालीपन, एक पुकार महसूस कर रही हों। वो कल्कि की प्रतीक्षा में हो, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं समझ रही हो। ये एम्पैथी का मोमेंट है। अगर आपकी कोई बहन, बेटी, पत्नी या कोई जान पहचान की ऐसी है, तो आज उनसे प्यार से बात कीजिए। शायद वो ही हो, शायद आप उनकी मदद कर सकें, क्योंकि पद्मा अकेली नहीं लड़ सकती, उन्हें साथ चाहिए। और अब अंतिम ट्विस्ट, या फिर हो सकता है वो इस वीडियो को अभी देख रही हो। हाँ, आप जो स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे हैं। अगर आपके अंदर कोई संकेत मैच कर रहा है तो शायद आप ही हैं, या फिर आपके आसपास कोई है। चिल्स, है ना?